Hello friends, welcome to the English class of Sony sir. Our today's topic is future perfect tense. फ्यूचर में हमारा नेक्स्ट टेंस आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाम से क्लियर है, परफेक्ट। हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट पढ़ लिया है। हमने उनमें पढ़ा था वाक्य में एक निश्चित समय पे काम पूरा हो चुका था। अब फ्यूचर में आ जाते हैं तो इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में। आप समझ लीजिए कि फ्यूचर में एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रेजेंट से फ्यूचर के बीच में एक काम हो चुका होगा, तो हिंदी वाक्यों के अंत में आता है चुका होगा, चुकी होगी आदि आते हैं। आप इस तरह से भी समझ लें जैसे आपको प्रेजेंट और पास्ट में समझाया था कि वाक्य के अंत में आपके पास आ, ई, ए की ध्वनि रहेगी और इस ध्वनि के साथ होगा, होगी आदि। स्ट्रक्चर है इसका, इंग्लिश में इसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन विल और शैल, देन हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, अदर एडवर्बियल फ्रेजेस एटसेट्रा। ये सिंपल स्ट्रक्चर है विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि शैल धीरे धीरे अंग्रेजी से गायब हो रहा है, ओमिट हो रहा है इन मॉडर्न इंग्लिश, तो आप इस शैल को तो भूल ही जाइए, इसका प्रयोग भूल जाइए आप। तो सिंपल विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को आप याद रख लीजिए। एक एग्जाम्पल लेते हैं हमारे सामने, एक सेंटेंस लेते हैं। सेंटेंस है मैं सोमवार शाम तक अपना गृह कार्य कर चुका होऊंगा। दोस्तों ये सिंपल है कि सोमवार शाम एक फ्यूचर का टाइम है और फ्यूचर के उस टाइम तक मैं अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा, मैंने कर लिया होगा भी लिख सकते हैं। तो आ की ध्वनि और आ की ध्वनि के साथ होगा। सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट है आई, सब्जेक्ट के बाद विल हैव, आई विल हैव। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ले सकते हैं, आई हो जाएगा आई अपॉस्ट्रोफी डबल एल, आई विल हैव। देन कर चुका होऊंगा, दैट मीन्स या तो डन या पूर्ण कर लिया होगा, तो कंप्लीटेड वर्ब आप ले लें। आई विल हैव कंप्लीटेड अपना गृह कार्य, ऑब्जेक्ट माय होमवर्क। अब हमारा वो फ्यूचर का टाइम आ जाता है और फ्यूचर का हमारा टाइम है सोमवार शाम। तो बाय मंडे इवनिंग, या आप लिख सकते हैं बाय द इवनिंग ऑफ मंडे। दैट्स इट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। और अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया, मैं सोमवार शाम तक अपना गृह कार्य कर चुका हूँ। आई विल हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे इवनिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेगेटिव स्ट्रक्चर को। और नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाएगा कि मैं सोमवार शाम तक अपना काम नहीं कर चुका हूँ, अपना गृह कार्य नहीं कर चुका हूँ, मैंने नहीं कर लिया होगा। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद हमारे ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल, सेकंड जो ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट है वो शैल को आप भूल जाइए। उसके बाद सेकंड पार्ट हैव, उसके पहले हम ले लेंगे नॉट, देन हैव, देन द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर एडवर्बियल फ्रेजेस प्लस प्लेस टाइम एटसेट्रा। तो नहीं कर चुका हूँगा, हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई विल नॉट हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे इवनिंग। दैट्स इट। विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट भी हम यूज में ले सकते हैं, उस कंडीशन में ये हो जाएगा आई वॉन्ट हैव कंप्लीटेड। नेक्स्ट वन इज अवर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव में जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसकी सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट विल, ये दोनों इनवर्स हो जाते हैं, अपनी पोजीशन बदल लेते हैं दोनों के दोनों। तो क्या मैं सोमवार शाम तक अपना गृह कार्य कर चुका हूँगा?
विल हमारा फर्स्ट में आ जाएगा, विल, देन सब्जेक्ट आई, देन सेकंड पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हैव, विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे इवनिंग। दैट्स इट। एंड लास्ट वन इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ये हमारा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरोगेटिव नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हमारे पास क्वेश्चन भी होगा और नोट भी होगा। तो स्ट्रक्चर हमारा हो जाएगा सबसे पहले विल, विल के बाद सब्जेक्ट, देन नॉट, देन हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो क्या मैं नहीं कर चुका हूँ? विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे इवनिंग। दोस्तों यहाँ पर हम विल और नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट भी यूज में ले सकते हैं और वो फर्स्ट में आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, वॉन्ट आई हैव कंप्लीटेड। दैट इज इंटरोगेटिव नेगेटिव। नाउ इंटरोगेटिव के अगले पार्ट पर आते हैं हम, WH वर्ड पर आते हैं। WH वर्ड से इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, मैं सोमवार शाम तक क्या कर चुका हूँ। WH वर्ड का सिंपल हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड सबसे स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट हैव आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम देखेंगे मैं सोमवार शाम तक क्या कर चुका होगा, मैंने क्या कर लिया होगा। ये हमारा सेंटेंस है। WH वर्ड व्हाट, फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विल, देन सब्जेक्ट आई, सेकंड पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब हैव, completed, the third form of verb past participle, what will I have completed by Monday evening। क्वेश्चन मार्क, सिंपल सी बात है दोस्तों। यहाँ पर व्हाट से क्वेश्चन है और व्हाट के क्वेश्चन का आंसर है कि होमवर्क कर लेना, तो उस पार्ट को हमने क्वेश्चन से हटा दिया है। सिमिलरली फॉर अदर WH वर्ड्स, मैं कब कर चुका हूँ तो व्हेन का प्रयोग होगा, तो हम टाइम को हटा देंगे। व्हेन विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, क्यों कर चुका हूँ, व्हाई विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क बाय मंडे इवनिंग, कैसे कर चुका हूँ, हाउ विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क, कहाँ कर चुका हूँ, वेयर विल आई हैव कंप्लीटेड माय होमवर्क। और नेगेटिविटी को डालने के लिए, नोट को डालने के लिए हम ध्यान देंगे ऑक्सिलरी वर्ब का फर्स्ट पार्ट याद रखना, जिसके साथ हमारा नोट आएगा। तो क्या नहीं कर चुका हूँ, व्हाट विल आई नॉट, व्हेन विल आई नॉट। हमारा नोट जो है वो हमारा विल के साथ आता है, बीच में सब्जेक्ट प्लेस लेगा, ये ध्यान रखिए। देन अगले पार्ट पर आते हैं, WH वर्ड के विच और हुज के प्रयोग को समझते हैं। विच एंड हुज सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव डिटर्मिनर का काम करने के कारण इनके बाद ये उस नाउन को लेंगे जिनको ये डिटरमाइन कर रहे हैं। मैं सोमवार शाम तक किसका गृह कार्य कर चुका होगा। दैट्स इट, हमारा सेंटेंस बनेगा। किसका गृह कार्य, किसका के लिए हमारा वर्ड है हुज, सो हुज, देन द नाउन होमवर्क, हुज होमवर्क, देन फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब विल, subject I, second part of auxiliary verb have, the third form of verb completed,
Whose homework will I have completed by Monday evening? That's it, question mark। इसी को हम which के प्रयोग से लेते हैं। मैं कौन सा गृह कार्य कर चुका हूँ, तो which homework will I have completed by Monday evening? Question mark। That's it। ये हमारा WH वर्ड विच और उसका प्रयोग भी हो जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं हु। कौन सोमवार शाम तक अपना गृह कार्य कर चुका होगा? हु विल हैव completed the homework by Monday evening? That's it। एक बात दोस्तों यहाँ पे जान लेना ज़रूरी है। हमारा जो सेंटेंस है कि आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, इसके बाद जो फ्यूचर का टाइम है इसके साथ, जब नरेशन होता है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा जाता है, जब पास्ट में हम नरेट करते हैं इंसिडेंट को, तो हम जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको हम पास्ट में कन्वर्ट कर देते हैं एज इट इज़। वो रेफरेंशियल अपने रेस्पेक्टिव पास्ट में चला जाता है। यहाँ पे ध्यान देना, ये सेंटेंस जब नरेट होता है और पास्ट में जाता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। यहाँ तो बात है फ्यूचर परफेक्ट में कि फ्यूचर के एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, एक निश्चित समय में या फ्यूचर में एक टाइम पे ये काम हो चुका होगा, पॉसिबिलिटी है। ये जब पास्ट में नरेट होता है तो इस पॉसिबिलिटी को ये बता देता है कि वो पॉसिबिलिटी थी, हुई नहीं, ऐसा मीनिंग आता है। ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है नरेट होने पर। जब ये पास्ट में जाता है, विल का वुड बनता है, तो सेंटेंस बन जाता है आई वुड हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। जो भी टाइम है वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, पास्ट में चला जाता है। मैं अपना काम कर चुका होता, यहाँ जो मीनिंग निकलता है ये मीनिंग निकलता है कि मैं अपना गृह कार्य, अपना काम, मैं अपना गृह कार्य कर चुका होता, यानी मैंने किया नहीं। ये पास्ट में नरेशन पे हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब कंडीशनल सेंटेंस पे बात करेंगे तब इस पे एक बार दोबारा फिर बात करेंगे। ध्यान रखिए ये कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, उस पर हम जल्दी से बात करेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं जैसे, और इसमें एक थोड़ी इंपॉर्टेंट बात लेते हैं जिस पर मैं बात करूँगा। मैं अगले वर्ष तक स्नातक कर चुका होऊंगा, यानी मैंने अगले वर्ष तक स्नातक कर ली होगी। मैं कर चुका होऊंगा, अगले वर्ष तक मैंने कर ली होगी। सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट हमारा आई, ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट पार्ट विल, हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। I will have completed graduation। दोस्तों, इस सेंटेंस को अगर मैं ऐसा लेता हूं कि मैं अगले वर्ष तक स्नातक हो चुका होऊंगा, मैं अगले वर्ष तक, मैं अगले वर्ष तक स्नातक हो चुका होऊंगा, तो ध्यान दें तो ये हमारा सेंटेंस हो जाता है आई विल हैव बिन ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर। इस सेंटेंस पे ध्यान दीजिए।
ये बिन जो है यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में है। ये बिन ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में नहीं है, जैसा हमने कई बार देखा है। इस बिन पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसको आप ज़रूर देखिएगा ताकि एरर करेक्शन से रिलेटेड मैटर में आप कंफ्यूज ना हो और इसके प्रयोग को समझ पाएँ। यहाँ ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आई विल हैव बीन ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट ईयर। इसका नेगेटिव आई विल नॉट हैव बीन, नॉट हमारा विल के बाद प्लेस कर जाएगा। इंटरोगेटिव विल आई हैव बीन, इंटरोगेटिव नेगेटिव विल आई नॉट हैव बीन। उसी तरीके से हमारे WH वर्ड के सेंटेंस बन जाएंगे। व्हाट विल आई हैव बीन, व्हेन विल आई हैव बीन, वेयर विल आई हैव बीन, हाउ विल आई हैव बीन, व्हाई विल आई हैव बीन। और अकॉर्डिंगली हमारे विच और हुज के प्रयोग भी बन जाएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, फ्रेम सेंटेंसेस in order to be familiar with the use. Frame sentences as many as you can in order to be familiar and frequent with the use of future perfect tense. मिलते हैं ब्रेक के बाद अगली बार अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। Till then, keep rocking, keep learning. Goodbye. Wish you all the best.